नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 3, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर के बाहर, ऑप्शन बी है सीपीयू के ऊपर, ऑप्शन सी है डिस्क ड्राइव में और ऑप्शन डी है फाइल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव। जो कंप्यूटर का जो डिस्क जो मेमोरी डिस्क है दोस्तों, उसको डिस्क ड्राइव में रखा जाता है दोस्तों। जो डिस्क ड्राइव है दोस्तों एक एक डिवाइस है दोस्तों, जिसमें डिस्क डिस्क में जो रखी सूचना है उसको पढ़ उसकी सूचना को पढ़ती है और मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। कौन? जो डिस्क ड्राइव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? ऑप्शन ए है सीडी रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन सी एंड डी है कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी दोस्तों सबसे तेज मेमोरी दोस्तों, उसके बाद कैश मेमोरी आता है, उसके बाद रैम या रोम रोम आता है दोस्तों। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सा है दोस्तों? तो रजिस्टर मेमोरी है दोस्तों और इसकी स्पीड दोस्तों नैनो सेकेंड में काउंट की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है इसमें, ऑप्शन बी है इसमें ट्रैक संकेंद्रित न होकर स्पाइरल आकार में होता है, ऑप्शन सी है कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता, ऑप्शन डी है इसका उदाहरण है सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क और ऑप्शन ई है लेजर बीम के प्रयोग के कारण इसका रीड राइट हेड डिस्क के भौतिक संपर्क में नहीं रहता और ऑप्शन एफ है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन लाने का मतलब यह है दोस्तों, जो जो टॉपिक है दोस्तों उसको उसके पूरे पॉइंट को कवर करना दोस्तों। तो और इस क्वेश्चन जो ऑप्टिकल डिस्क के संदर्भ में क्या सही है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। जो सभी पॉइंट है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के लिए सही है दोस्तों, जैसे कि ये जो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का एक गोल डिस्क होता है, इसमें जो ट्रैक है दोस्तों जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है वो कॉन्सेंट्रिक ना होकर के स्पायरल होता है दोस्तों, इस प्रकार से स्पायरल। इन दोस्तों इसमें इसका स्टोरेज क्षमता अधिक होता है दोस्तों कम लागत में और इसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क है और इसमें इसको पढ़ने के लिए दोस्तों लेज़र बीम का यूज़ करते हैं दोस्तों, जिसके कारण जो रीड राइट हेड है भौतिक संपर्क में नहीं है। ऑप्शन ए है सीडी, ऑप्शन बी है डीवीडी, ऑप्शन सी है ब्लूरे डिस्क, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता है, ये मैग्नेटिक डिस्क होता है दोस्तों। बाकी सभी ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों, जैसे कि सीडी हो गया डीवीडी हो गया और ब्लूरे डिस्क है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीडी का फुल फॉर्म होता है सीडी का होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क में किस मेमोरी का भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है? जो ऑप्टिकल मेमोरी है दोस्तों उसमें किसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है? तो ऑप्शन है सीडी, ऑप्शन बी है डीवीडी, ऑप्शन सी है ब्लूरे डिस्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लूरे डिस्क है। जो ब्लूरे डिस्क है दोस्तों उसका उसका जो भंडारण क्षमता है दोस्तों इन सभी से ज़्यादा होता है दोस्तों। सीडी का सीडी का सबसे कम होता है दोस्तों और डीवीडी का मध्यम रहता है। जो ब्लूरे डिस्क होता है दोस्तों उसका जो भंडारण क्षमता होता है दोस्तों 25 से 50 जीबी तक का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सीडी, ऑप्शन बी है सीडी आर, ऑप्शन डी है डीवीडी, ऑप्शन डी है रोम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सी डी आर। सी डी आर क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्डेबल। ठीक है दोस्तों, और आगे इसके और पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें इसमें एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता बदला नहीं जाता
और बाकी बचे सतह पर अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। यदि इस डिस्क में जितने में लिख लें दोस्तों उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, और डिस्क खाली जगह में अलग अलग टाइम पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों, किसमें, CDR में। और ये क्या है दोस्तों, रीयूजेबल रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं ए हार्ड डिस्क में, बी सीपीयू में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, डी रोम या ई प्रोम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोम या ई प्रोम। जो रजिस्टर है दोस्तों ये सीपीयू के अंदर रोम या ई प्रोम में स्थित होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम या ई प्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ऑप्शन ए है एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन बी है डाटाबेस पर, ऑप्शन सी है डिस्क स्पेस पर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर। जो जो वर्चुअल मेमोरी है दोस्तों उसका जो आकार होता है दोस्तों वो डिस्क की स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है दोस्तों उसका एक्सेस टाइम इन इन सभी से सबसे कम होता है दोस्तों। और सबसे कम बोला जाएगा तो रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है इनमें से, और इन सभी ऑप्शन में कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी में ऑडियो तथा वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए किस वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है जेपीजी, ऑप्शन बी है पीएनजी, ऑप्शन सी एमपीईजी, और ऑप्शन डी है जीआईएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमपीईजी। जो डीवीडी है दोस्तों डीवीडी डीवीडी है दोस्तों उसमें ऑडियो और वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए एमपीईजी फॉर्मेट का यूज किया जाता है। और एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है दोस्तों, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी है लिखना, ऑप्शन सी है पढ़ना और लिखना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पढ़ना। जो सामान्य सीडी है दोस्तों उसमें हम रीड बस कर सकते हैं दोस्तों, उसमें लिख नहीं सकते हैं। लेकिन यदि सीडी RW होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट होगा, तो दोस्तों उसमें हम लिख भी सकते हैं दोस्तों और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यदि सामान्य होगा तो दोस्तों, तो यदि सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाएगा तो दोस्तों उसमें सिर्फ पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ए डाटा रिट्रीवल, बी डाटा स्क्रीनिंग, सी डाटा कंपाइलर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डाटा रिट्रीवल। जो भी मेमोरी दोस्तों डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है दोस्तों, ये होता है डाटा रिट्रीवल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेजर डिस्क किसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों इसको लेजर डिस्क भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको लेजर बीम के द्वारा डाटा को पढ़ा और लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव है ए एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई, सी एक हटाई जाने वाली रिमूवेबल द्वितीय भंडारक इकाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एक रिमूवेबल द्वितीय भंडारक इकाई है दोस्तों क्या, पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव को दोस्तों फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप है ए कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो सीडी है दोस्तों सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। और जो
CD रोम है दोस्तों, उसका व्यास कितना होता है दोस्तों? जो CD है दोस्तों, उसका व्यास होता है 120 mm, 120 मिलीमीटर, और इसकी मोटाई होती है दोस्तों 1.2 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मीडियम, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ऑप्शन सी है रीड ओनली मीडियम, और ऑप्शन डी है महंगा स्टोरेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। जो मैग्नेटिक टेप होता है दोस्तों वो सीक्वेंशियल होता है दोस्तों, इसको सीक्वेंस में पढ़ा जाता है दोस्तों, इसलिए ये शीघ्र रिकॉल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना पतला कार्ड होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है। ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन बी है चिप, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, और ऑप्शन ऑप्शन डी है फाइल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चिप्स। जो सिलिकॉन का बना पतला कार्ड होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चिप या मेमोरी कार्ड बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी भंडारण इसको अधिक भंडारण क्षमता में भी रख सकते हैं दोस्तों, और इसे मल्टीमीडिया भी कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों, किसे? चिप या मेमोरी कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थायी भंडारण के लिए, ऑप्शन बी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण डाटा के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित मतलब चेंज या मिटा नहीं सकता, कहलाता है। ऑप्शन ए है केवल राइट, ऑप्शन बी है केवल रन, ऑप्शन सी है नॉन चेंजेबल, ऑप्शन डी है केवल रीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी केवल रीड। ऐसे मेमोरी जिसको जो प्रयोक्ता है वो परिवर्तित या मिटा नहीं सकता दोस्तों, इरेज या चेंज नहीं कर सकता, उसको केवल रीड मेमोरी बोलते हैं दोस्तों। और इसका उदाहरण है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टोरेज, ऑप्शन डी है स्टोरेज क्षमता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी स्टोरेज क्षमता बोलते हैं जो दोस्तों। जो कोई भी मेमोरी है दोस्तों उसमें अधिकतम जो मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं उसको स्टोरेज उसकी स्टोरेज क्षमता कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, ऑप्शन सी है कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम राइट, और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड जिसे स्मार्ट कार्ड या चिप कार्ड भी कहा जाता है, इनमें किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है प्रोम, ऑप्शन डी है ई प्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ई प्रोम। जो ATM कार्ड हो गया दोस्तों और क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सब में एक जो चिप जो जिसे चिप कार्ड या स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, इसमें ई प्रोम मेमोरी का यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क में भूलवश डाटा मिटने की संभावना से कौन बचाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, ऑप्शन बी है राइट प्रोटेक्ट नॉच, ऑप्शन डी है रीड प्रोटेक्ट नॉच, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट प्रोटेक्ट नॉच। राइट प्रोटेक्ट नॉच दोस्तों ये फ्लॉपी डिस्क में डाटा को मिटने की संभावना को डाटा को मिटने की संभावना से बचाता है दोस्तों। क्या? राइट प्रोटेक्ट नॉच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय क्या कहलाता है? या एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रिसेंट टाइम, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन सी है वर्किंग टाइम और ऑप्शन डी है एक्सेस टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। जो डाटा है दोस्तों उसको सहायक मेमोरी से यानी सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी लाने से या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको लोकेट करने और सीपीयू में उपलब्ध करने के जो समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में WORM वॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए राइट ऑन रीड मेमोरी, ऑप्शन बी है राइट ऑन रीड मैनी, ऑप्शन सी है राइट वंस रीड मेमोरी और ऑप्शन डी है राइट वंस रीड मैनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी। जो वॉर्म है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी। और इसका उदाहरण है दोस्तों CDR कॉम्पैक्ट डिस्क। आर का मतलब होता है दोस्तों रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।